क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया लीड्स टेस्ट मैच हार गई और ये आज तक के क्रिकेट इतिहास में, टेस्ट के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी टीम ने एक नहीं, दो नहीं, 5 शतक लगाए लेकिन उसके बाद भी हार मिली। और ये हार इतनी करारी है, इतनी शर्मनाक है कि यहाँ पर दिग्गजों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हार नहीं बल्कि टीम इंडिया की जीत होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर का घमंड, उनकी जबरदस्ती की जिद और शुभमन गिल की कमजोर खराब कप्तानी ने भारत को मैच गंवा दिया। यही नहीं, 5 खिलाड़ी, 5 नाम ऐसे हैं जो कि हार की सीधी सीधी वजह बन गए और इनके पीछे खड़े हैं हेड कोच गौतम गंभीर। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ, असली हार की वजह पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप इससे कितना सहमत हैं, कमेंट जरूर करें। तो लीड्स टेस्ट मैच को भारतीय टीम को जीतना चाहिए था। पहली पारी में 471 रन बनाए और दूसरी पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय टीम हार गई और हारी भी ऐसे नहीं, हारी भी बेहद शर्मनाक हार थी, क्योंकि दूसरी पारी में तो भारतीय टीम लड़ना ही भूल गई थी। और इन सब के पीछे, इस हार के पीछे अकेले कोई खड़ा है तो वह है गौतम गंभीर। जी हाँ, हेड कोच गौतम गंभीर का जो बोया है वो अब सामने दिखने लगा है। अब कैसे, वो हम आपको बताते हैं। गौतम गंभीर ने अपने घमंड में, अपनी जिद में टीम को ऐसा चुना कि टीम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब इस टीम में अच्छे खिलाड़ियों को चुनने के बजाय गौतम गंभीर की पसंद के खिलाड़ियों को चुना गया। पहला नाम है शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल को उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों एबिलिटी की वजह से चुना गया था, लेकिन शार्दुल गेंदबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे तो बल्लेबाजी उनसे हो ही नहीं पाई। जबकि उनकी जगह पर नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, जिन्होंने शतक लगाया था, लगभग हर मैच में, हर पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी और थोड़े कुछ ओवर गेंदबाजी भी की थी, जो कि उनको बहुत ज्यादा गेंदबाजी मिली नहीं थी। तो यहाँ पर जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया के हीरो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे नीतीश रेड्डी को बिना किसी कारण के टीम से बाहर कर दिया गया और गंभीर की पसंद के शार्दुल को अंदर लाया गया और ये हार का पहला सबसे बड़ी वजह बन गई। हार की दूसरी वजह बने करुण नायर। जी हाँ, जिन्हें जबरदस्ती ढोकर गौतम गंभीर लेकर आए हैं। अब भारत की स्लो पिचों पर, भारत की बिल्कुल डेड पिचों पर करुण नायर रन बनाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचों की बारी आती है तो करुण नायर का बल्ला खामोश हो जाता है। और ऐसे ही विराट कोहली ने उन्हें इतने सालों तक बाहर नहीं किया होगा, क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद भी उनको मौके मिले थे, लेकिन करुण नायर हर बार फ्लॉप रहे थे। तो ऐसे में जबरदस्ती विराट कोहली से बदला लेने के लिए करुण नायर को गौतम गंभीर टीम में लेकर आए कि जिस खिलाड़ी को विराट ने नहीं चुना मैं उसे हीरो बनाऊंगा। लेकिन करुण नायर ने क्या किया, दोनों ही पारियों में घटिया खराब शॉट खेलकर आउट हुए, खराब बल्लेबाजी की, जबकि करुण नायर की जगह पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरेल को बतौर बल्लेबाज खिलाया जा सकता था। लेकिन नहीं, गौतम गंभीर को अपनी जिद पूरी करनी थी और वो की भी, और करुण नायर को जबरदस्ती खिलाकर विराट कोहली से बदला लेने के लिए यहाँ पर पूरी टीम को बर्बाद कर दिया, मैच को हरा दिया। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी जो मैच के मुजरिम रहे वो है रविंद्र जडेजा। जड्डू भी ना तो बल्लेबाजी में चले ना गेंदबाजी में चले, जबकि उनकी जगह पर अगर कुलदीप यादव को खिलाया होता तो कुलदीप ने कुछ विकेट तो निकाले होते और 5वें दिन कुलदीप की फिरकी अंग्रेजों को रन नहीं बनाने देती, ये तो कंफर्म है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर की जिद थी कि मैं कुलदीप को नहीं खिलाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर ये भी हार की वजह बने। जबकि इनके बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्हें जबरदस्ती ढोया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, ये दोनों ही खिलाड़ी T20 के लायक भी नहीं बचे हैं, लेकिन इनको टेस्ट मैचों में खिलाया जा रहा है। जबकि वहाँ बेंच में अर्शदीप सिंह बैठे हैं, आकाशदीप बैठे हैं, मुकेश कुमार जिनको टीम में चुना ही नहीं गया, उनको यहाँ पर लाया नहीं गया, वो बैठे हुए, लेकिन उनको मौके नहीं मिले क्योंकि वो गौतम गंभीर की पसंद के नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अब हार की खिलाड़ी वजह बन गई। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि मैदान में जो शुभमन गिल की कप्तानी दिखी वो बेहद कमजोर दिखी। शुभमन गिल के साथ तो ऐसा नजर आ रहा था कि वो जैसे मैच को चला रहे हो, खेल रहे हो, बस की गली क्रिकेट खेला जा रहा है, ना कोई फील्ड का सेटअप था, ना कोई प्लान था। हर खिलाड़ी के लिए जो अलग प्लान दिखता था वो कहीं दिखाई नहीं। इसीलिए तो मैच्योरिटी की जरूरत होती है। मैच्योर कप्तान रोहित शर्मा, मैच्योर कप्तान विराट कोहली जैसों की जरूरत होती है, लेकिन वो दोनों ही नहीं थे। और यहाँ पर इसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया और पूरी तरह से ढेर कर दिया भारतीय गेंदबाजों को। इसीलिए तो दिग्गजों का गुस्सा भी फूट पड़ा। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, आकाश चोपड़ा
सभी ने एक सिरे से भारतीय टीम के इस खेल को बुरी तरह से लताड़ दिया और कह दिया कि 2-4 बल्लेबाजों के चल जाने से और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से भारतीय टीम इंग्लैंड को हरा नहीं सकती है और इसीलिए भारतीय टीम को बदलाव करना ही होगा। जो खिलाड़ी फॉर्म में है, जो बॉलर अच्छा कर रहा है, उसको खिलाना होगा। जबरदस्ती किसी के बड़े नाम की वजह से उसको टीम में नहीं खिलाना चाहिए और गौतम गंभीर को खासतौर पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाने से बचना चाहिए। तो आप इस पर कितना सहमत, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आपको मैच का हाल बताते हैं। तो मैच में भारतीय टीम दूसरी पारी में बेहद आसानी से 364 रन पर ढेर हो गई, जबकि 333 रन तक टीम इंडिया के सिर्फ 4 विकेट गिरे थे, यानी कि अगले 30-31 रनों में अगले 6 विकेट गिर गए। तो ऐसे में अब इंग्लैंड के सामने सिर्फ और सिर्फ 371 रन का लक्ष्य है, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है अपनी होम कंडीशन में, और ऊपर से 21 रन वो बना चुके हैं बिना विकेट खोए। 350 रन 5वें दिन बनाने। अब ऐसे हालात में 5वें दिन क्या होने वाला वो हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर ये है कि हो सकता है शुभमन गिल 5वें दिन मैदान में ना उतरे, उन्हें हैमस्ट्रिंग में कुछ दिक्कत बताई जा रही है और हो सकता है वो फील्डिंग करने ना उतरे। और अगर शुभमन गिल नहीं उतरेंगे तो वहां पर ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि गिल ज्यादा मैच्योर कप्तान लगते हैं शुभमन गिल के मुकाबले। अब चौथे दिन खेल के बाद जब केएल राहुल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी भी टीम इंडिया इस पूरे मुकाबले में बनी हुई है और हम आखिरी दिन 10 विकेट गिराकर मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 बड़े नाम है जो कि टीम इंडिया की जीत में बड़ा रोल निभाएंगे। तीनों को शानदार काम करना होगा और यही 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत की हार बचा सकते हैं। पहला नाम है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहली पारी में अद्भुत गेंदबाजी की थी, 5 विकेट लिए थे और जसप्रीत बुमराह को यहाँ दूसरी पारी में भी अच्छी बॉलिंग करनी होगी, विकेट निकालने होंगे और लगातार विकेट निकालने होंगे क्योंकि उनके जोड़ीदार चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, शार्दुल ठाकुर हो, मोहम्मद सिराज हो, पूरी तरह से फेल हैं, फ्लॉप हैं। इन तीनों से कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है, लिहाजा बुमराह को अपने कंधों पर अकेले इस मुकाबले को लेना होगा और टीम इंडिया को ब्रेक थ्रूज दिलाने होंगे। दूसरा नाम है रविंद्र जडेजा, दिन पर बड़ा दारोमदार होगा क्योंकि केएल राहुल ने कहा कि चौथे दिन बल्लेबाजी के लिए पिच आसान नहीं थी, विकेट टूट रहा था और 5वें दिन ये विकेट और ज्यादा टूटेगा और अगर विकेट टूटता है तो सबसे ज्यादा फायदा स्पिनर्स को ही मिलता है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा यहाँ पर एक्स फैक्टर है और जड्डू कमाल कर सकते हैं। जडेजा ने अगर यहाँ पर फॉर्म दिखाई तो जड्डू की फिरकी में अंग्रेज बल्लेबाज फंस सकते हैं और ये टीम इंडिया के लिए दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं जो भारत की हार को यहाँ पर बचा सकते हैं। भारत की हार को बचाने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत इसलिए क्योंकि दोनों पारियों में तो उन्होंने शतक लगाया, उनका काम हो चुका है, लेकिन असली काम अभी बचा हुआ और वो है कप्तानी वाला काम। जी हाँ, शुभमन गिल से उस तरह की आक्रामक कप्तानी हो नहीं पा रही है। गिल में अभी कप्तानी वाला वो टैलेंट नजर नहीं आ रहा है, गिल की मैच्योरिटी में बहुत कमियां नजर आ रही है, जबकि शुभमन गिल से बेहतर कप्तान यहाँ पर ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। और शुभमन गिल अगर हैमस्ट्रिंग की दिक्कत की वजह से मैदान में नहीं उतरते हैं, ये तो भारत के लिए बड़ा फायदे का सौदा साबित होगा क्योंकि ऋषभ पंत को पूरी की पूरी कप्तानी का जिम्मा संभालने का मौका मिलेगा और ऋषभ की कप्तानी में टीम इंडिया यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन अगर गिल मैदान में आते भी हैं तो भी ऋषभ को ज्यादा से ज्यादा कप्तानी का मोर्चा संभालना होगा क्योंकि वो विकेट कीपर है और वैसे भी कप्तानी में पूरी तरह से शामिल रहते हैं। तो ऋषभ को यहाँ पर अपने फैसलों से टीम को प्रभावित करना होगा और अपने फैसलों से भारतीय टीम को जीत की दहलीज की ओर ले जाना होगा। तो कुल मिलाकर यही है 5वें दिन का खेल। अब इन 3 खिलाड़ियों पर ही भारत की उम्मीद बनी हुई है, जगी हुई है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, तो क्या टीम इंडिया अंग्रेजों को रोक पाएगी, 371 रन के लक्ष्य को यहाँ पर इंग्लैंड के सामने बड़ा साबित कर पाएगी? आप क्या मानते हैं, क्या भारत जीत पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।